जब मैं ताइवान आई थी, नया देश, नए लोग, कोई जान पहचान का नहीं, घर नहीं, ना घर वाले, और पहला काम था एक सेफ जगह ढूंढना जिसे मैं घर कह सकूं। हाय गाइस, आज का वीडियो उन सब के लिए है जो ताइवान में रहने का सोच रहे हैं या बस जानना चाहते हैं कि एक अकेली इंडियन लड़की ने वहां जाके अपना पहला घर कैसे ढूंढा। रियल एक्सपीरियंस, रियल नंबर, रियल टिप्स, बिल्कुल ऑनेस्ट। जब मैं इंडिया से निकली थी ताइवान के लिए, मुझे ताइवान के बारे में कुछ नहीं पता था। ऑनलाइन चीजें, ऐप, वेबसाइट, कहाँ कैसे ढूंढना है, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल उस पुराने जमाने की लड़कियों में से हूँ जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर दूर रहती है। इंडिया के एक सुपर डुपर सीनियर और उनके एक दोस्त जो ताइवान में रहते थे, उन्होंने एयरबीएनबी बुक करने में मेरी मदद की। मैंने इंडिया में उनको आईएनआर दिए, उन्होंने यहाँ एनटीडी पे की, और शुरू शुरू में उन्होंने मेरे 45 दिन के लिए एयरबीएनबी बुक किया था। और ऑनेस्टली वो रूम इतना अच्छा था कि मैं वहीं रुक गई। एयरबीएनबी से डायरेक्ट रूम मैंने रेंट पे शिफ्ट कर दिया और आज भी वही हूँ। टिप फॉर न्यू कमर्स: पहले कुछ हफ्ते एयरबीएनबी या सर्विस अकोमोडेशन बेस्ट है। सेटल हो जाओ पहले, फिर परमानेंट रूम ढूंढना आराम से। अगर तुम ताइवान में रूम या अपार्टमेंट ढूंढना चाहते हो, एक ऐप है जिसका नाम है 591। यह ताइवान का मोस्ट पॉपुलर रेंटल प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, ये पूरा मैंड्रीन में है, पर गूगल ट्रांसलेटर के साथ काम चल जाता है और कुछ लिस्टिंग्स इंग्लिश में भी होती है। मैंने भी ट्राई किया था 591 अपने वर्क प्लेस के पास रूम ढूंढने के लिए, पर जो मुझे मिल रहा था वो इतना अच्छा नहीं था। ना किचन, ना वेंटिलेशन। तो मैं वहीं रही जहाँ मैं पहले आई थी, एयरबीएनबी पे, जिसको मैंने फुल टाइम रेंटल में कन्वर्ट कर लिया था। वन मोर टिप: 591 ऐप जरूर ट्राई करो रूम ढूंढने के लिए। फिल्टर यूज करो, एरिया, प्राइस, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड एक्सेट्रा, और हमेशा पर्सनली जाके देखो रूम को, क्योंकि कई बार फोटो और रियलिटी में फर्क होता है। अब बताती हूँ मेरा रूम कैसा है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अकेले रहते हो किसी फॉरेन कंट्री में। मेरा रूम बिल्कुल मीडियम साइज रूम है, एक सिंगल पर्सन के लिए परफेक्ट। शेयर्ड बाथरूम, शेयर्ड किचन, पर किचन फुल्ली इक्विप्ड है। वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, लाइट, सब कुछ इंक्लूडेड। रेंट सिर्फ $7,080, और ये सब मिला के ऑनेस्टली बहुत अच्छा डील है ताइवान के हिसाब से और जिस सिटी में मैं रहती हूँ उस हिसाब से। एरिया बिल्कुल क्वाइट है, नो ट्रैफिक नॉइज, नो क्राउड, बहुत रिलैक्सिंग। वर्क प्लेस से 4.8 किलोमीटर दूर है, पर आसपास आरटी मार्ट, ट्रेडिशनल मॉर्निंग मार्केट, ये सब कुछ पास में है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और स्पेशल चीज: मेरे लैंडलॉर्ड एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर जो पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं या पेंट करते, बहुत फ्रेंडली, इंग्लिश भी आती है उनको, तो कम्युनिकेशन इजी होता है। और बाकी टेनेंट्स सारे ताइवानीज है, उनसे इतनी बात होती नहीं क्योंकि मुझे ज्यादा चाइनीज आती नहीं और उनको ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, पर ठीक है, प्राइवेसी भी तो चाहिए। पर कभी कभी कुछ कुछ बात होती है, इशारों इशारों में। अगेन वन मोर टिप: रूम ढूंढते वक्त सिर्फ प्राइस मत देखो, किचन, वेंटिलेशन, लैंडलॉर्ड का बिहेवियर और लोकेलिटी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम अकेले हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ताइवान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह नहीं पहुंचती। तो शुरू शुरू में पहले के 6 महीने मेरे लैंडलॉर्ड ने अपनी बाइसिकल दी थी मुझे। रोज लगभग 10 किलोमीटर के आसपास मैं साइकिल चलाती थी, गर्मी में, बारिश में, विंटर में, हर मौसम में, बस बाइसिकल चलाते रहो। ऑनेस्टली बिल्कुल भी इजी नहीं था, बहुत थकान होती थी। इनिशियल डेज में वेट भी बहुत कम हो गया था मेरा, पर एक दिन जब मैंने खुद को देखा, मैं खुश हो गई। ताइवान ने फ्री में जिम करा दिया था मेरा, मेरे चाहे बिना। आफ्टर 6 मंथ एक इंडियन ताइवान छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उनका सेकेंड हैंड स्कूटर ले लिया। वो मुझे फ्री में मिला, सिर्फ ट्रांसफर के चार्जेस और जो भी कुछ लाइट या टायर चेंज करवाने थे, बस उसके पैसे मुझे देने पड़े, और तब से जिंदगी थोड़ी आसान सी हो गई। अगर तुम सेकेंड हैंड स्कूटर लेना चाहते हो तो फेसबुक ग्रुप या फिर किसी लोकल कम्युनिटी बेस्ड सोर्स है सेकेंड हैंड स्कूटर लेने के लिए, और लगभग 10,000 से लेके 20,000 एंट्री डॉलर में आपको मिल जाएगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ स्कूटर। इंपॉर्टेंट टिप: ताइवान में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। अगर आपका लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो बिल्कुल चलेगा, या फिर आपको ताइवान में आके ताइवान का लोकल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए यहाँ एक ऐप है जिसमें आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। टेस्ट देने से पहले उस ऐप से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि यहाँ की टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होती है। यहाँ के रूल और इंडिया के रूल बहुत अलग है। तो ये थी मेरी कहानी, एक अकेले इंडियन गर्ल ने कैसे ताइवान में अपना घर और जिंदगी सेट की। कोई रोड मैप नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बस वन स्टेप एट अ टाइम। और आज भी सुबह उठती हूँ, वाइड एरिया, अच्छा रूम, स्कूटर रेडी, तो ऑनेस्टली ग्रेटफुल फील होता है। ये सब अपने आप नहीं हुआ, सीखना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा, स्ट्रगल भी करना पड़ा, पर हो गया। अगर तुम ताइवान आने का सोच रहे हो, कमेंट्स में पूछो, मैं हेल्प करूंगी जितनी भी हो सके। और अगर ऑलरेडी यहाँ हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था घर ढूंढने वक्त, जरूर बताओ। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ऐसी और रियल यूजफुल वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं, नमस्ते।